हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिकेम। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इफ ए स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम्स, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, then the ratio of radii of the sphere in this system will be respectively। तो उसने कहा है चाहे आप SCC लो, चाहे BCC लो, चाहे FCC लो, एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम आपकी क्या है, A। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपको रेडियस निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है बेसिकली किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, फिर उसके बाद BCC के लिए, और नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए निकालना है, FCC के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस हमने जो पिछली क्लास में रिलेशंस पढ़े थे, क्या क्या रिलेशंस पढ़े थे कि R इक्वल्स टू A/2 किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि R इक्वल्स टू √3A/4 किसके लिए, BCC के लिए, और R इक्वल्स टू A/2√2 किसके लिए, FCC के लिए। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, हम लोगों ने तीनों फॉर्मूलेज लिख लिए आर के, वेदर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड, और अब इनका रेशियो निकाल देना है। ठीक है, तो रेशियो में आप क्या करोगे कि ये सिंपली बन जाएगा आपका क्या, A/2 रेशियो √3A/4 रेशियो A/2√2। ठीक है, तो बेसिकली आपको रेडियाई के रेशियोज निकालने थे। तो यहाँ पे आप देखोगे आंसर सी मैच कर रहा है हमारे आंसर से, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An element A has face-centered cubic structure with edge length equal to 361 picometer। तो उसने दे रखा है कि FCC हमारे पास है और एज लेंथ कितनी दे रखी है, 361 पिकोमीटर। अब उसने पूछा है कि रेडियस कितना होगा, तो हमें रिलेशन पता है R और A के बीच में फॉर FCC, दैट इज R इक्वल्स टू A/2√2। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 361 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.414। ठीक है, तो आपकी रेडियस की वैल्यू, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 127.6 पिकोमीटर। तो ये दो क्वेश्चंस थे आपके जो रिलेशन में थे किससे, पुरानी वीडियोस से। अगर आपने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उन्हें जाके देख लो, आपके ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मेटालिक लैटिसेस। ठीक है, अब ये यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोग मेटालिक लैटिसेस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। तो अगर हम कोई मेटालिक सॉलिड लेते हैं बेसिकली, तो मेटालिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आपके एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक आयरन रॉड ली है तो ये मेटालिक सॉलिड हो गया, और इसके अंदर कौन से एटम्स प्रेजेंट होंगे, आयरन एटम्स। सो मेटालिक सॉलिड या मेटालिक लैटिसेस जो होते हैं वो एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और उसमें जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स। बस हमें ये याद रखना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC सिस्टम, दैट इज सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हमें पता है कि सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ किस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में यहाँ पे एक एटम है, फिर एक यहाँ पे एटम रख दिया मैंने, यहाँ पे एटम रख दिया, यहाँ पे एटम रख दिया, यहाँ पे एटम रख दिया। तो अगर मैं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं, मतलब कि कितने और एटम्स इसको टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना आएगा, इस एटम से ये दो एटम्स टच कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके एटम जिसके लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हो उसके डायरेक्ट टच में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर बीच वाले एटम का अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो देखोगे कि कितने एटम ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो कितना हुआ, 1
2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपके पास? 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द गिवन एटम इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मेटालिक लैटिसेस। ठीक है, तो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हो, मान लो ये मेरे पास क्या बने हुए हैं कि 8 यूनिट सेल्स है, देख रहे हो, ये यूनिट सेल 1, इसके पीछे वाला 2, इसके साइड वाला 3, इसके आगे वाला 4, और ऊपर वाले में देखोगे ये 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला यूनिट सेल कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे, ये वाला यूनिट सेल, ये देख रहे हो, ये वाला यूनिट सेल अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे, तो इसके कॉर्नर पे मैंने एक एटम रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम एससीसी पढ़ रहे हैं, इसलिए हर एक यूनिट सेल जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, 8 के 8 यूनिट सेल्स में कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस एटम का मैं देख रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ वाला एक एटम, यहाँ वाला एक एटम, यहाँ वाला एक एटम, यहाँ वाला एक एटम, यहाँ वाला एक एटम और यहाँ वाला 8 एटम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना आया? 6। 1 2 3 4 5 6। मतलब कि अगर आप एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ रहे हो तो वो आपका कितना आएगा? 6, क्योंकि एक एटम इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद 6 अदर एटम्स। अब आप ये सोच रहोगे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहाँ है? ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप ड्रॉ करोगे, देखो जब भी आप ड्रॉ करोगे ना यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में एटम इतना छोटा होता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियस शो करते हैं बेसिकली एटम का। ठीक है, सेंटर ऑफ द एटम शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एटम देखोगे तो एक ऊपर वाले यूनिट सेल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक नीचे वाले के साथ, एक पीछे वाले, एक आगे वाले और 2 हमारे पास साइड वालों के साथ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपका? 6। ठीक है, तो एससीसी के लिए अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो तो वो कितने के इक्वल आएगा? 6। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या? नेबर का। नेबर, नेबर, फिर आता है आपका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो नेबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे वो क्या होंगे? नेबर। ठीक है, जो उससे थोड़ी सी और दूर होंगे वो होंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, जो उससे थोड़ी सी और दूर होंगे उसे बोलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लो ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपके साथ वाले फ्रेंड का घर है, फिर उसके साथ एक और फ्रेंड का घर है। ठीक है, मतलब कि आपके चारों के घर क्या है? लाइन वाइज है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? नेबर। ये वाला पर्सन आपका क्या हुआ? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। फिर ये वाला पर्सन आपका क्या हुआ? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। मतलब कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बनता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है? एक ट्रिक यूज करनी है। अभी हम किसके लिए पढ़ेंगे? एससीसी के लिए। ठीक है, एससीसी के लिए हम पढ़ेंगे क्या? नियरेस्ट नेबर। यहाँ पे मैंने एटम्स के ड्रॉ कर दिए क्या? सेंटर्स यहाँ पे, क्योंकि एससीसी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया था कि इसके पर्टिकुलर एटम के, जैसे हमने पीछे वाली साइड में ले जाती हूँ, ये वाला निकाला था हमने, तो और यूनिट सेल्स से एक ऊपर वाले यूनिट सेल, एक इधर वाला यूनिट सेल, एक इसका खुद का यूनिट सेल और एक नीचे वाली यूनिट सेल, मतलब कि 6 आपके एटम्स इसको सराउंड कर रहे थे। तो नियरेस्ट नेबर क्या हो गया? नियरेस्ट नेबर इज एक्चुअली व्हाट? बेसिकली द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नियरेस्ट नेबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर को ही हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब आते हैं किस पे? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पे। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, देखो आप सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे इस एटम को 1 मार्क करो और अदर एटम्स की नंबरिंग करते चलो। 3 4 5
6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 से अगर मैं देखूंगी 4 2 और 5, 1 से 4 2 और 5 का डिस्टेंस कितना हुआ a, है ना, ये एज लेंथ के बराबर है। सेकंड अगर मैं देखती हूँ किसका 6 8 और 3, ये देखो ये 6 1 to 6 1 to 8 और 1 to 3, एक्चुअली में ये है क्या फेस डायगोनल्स, और फेस डायगोनल्स की लेंथ मुझे कितनी मुझे पता है कितनी होती है √2a, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक बचा क्या 1 to 7, ठीक है। तो 1 to 7 हमारे पास क्या हो जाएगा बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल की मुझे पता है कितनी लेंथ होती है √3a, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप √2 की वैल्यू रखोगे तो ये कितना बचेगा आपके पास 1.414a, ठीक है। ऐसी √3 की वैल्यू रखोगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 1.732a। दिस मीन्स दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या हुआ तीनों में से, a 1.414a और 1.732a में से सिर्फ a। तो जो एटम्स इसके पास a के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वो इसके क्या होंगे नियरेस्ट नेबर, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा इंक्रीज होते हैं। अब √2a और √3a के डिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो √2a वाले ज्यादा पास हैं, तो ये आपके क्या हो गए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है। फिर ये लास्ट बचा, ये क्या होंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, सबसे पहले देखना है कि एटम्स कितने कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप सबसे छोटा जो डिस्टेंस आएगा वो होगा नियरेस्ट नेबर, दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर सेकंड आपका आएगा जो वो होगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, फिर जो थर्ड आएगा वो होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने एटम्स आपके नियरेस्ट नेबर हैं, कितने एटम आपके नियरेस्ट नेबर है, कितने एटम आपके नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, और कितने एटम आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नियरेस्ट नेबर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो वो हम लोगों ने देख लिया कि नियरेस्ट नेबर एक तो ये प्रेजेंट हो गया 4, एक ये 2 प्रेजेंट हो गया, जैसे आगे 4 प्रेजेंट है वैसे पीछे भी एक एटम प्रेजेंट होगा, जैसे इस साइड प्रेजेंट है वैसे इस साइड भी एक एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जैसे ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है 5, ऐसे ही एक ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितने हो गए आपके 6, नियरेस्ट नेबर कितने आ गए 6, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। अब आते हैं किस पे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर यानी कि जो फेस डायगोनल्स पे प्रेजेंट होंगे। तो फेस डायगोनल देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, एक 1 से 3 वाला बना, एक 1 से 6 वाला बना, ठीक है। और ऐसी जो 1 से 3 बन रहा है वो पीछे वाले यूनिट सेल में एक ऐसी बनेगा, फिर एक यहां भी बनेगा, फिर एक यहां भी बनेगा, ठीक है। तो फेस डायगोनल्स अगर आप एक प्लेन में देखोगे, एक प्लेन में जो फेस डायगोनल्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं कितने 4। तो 3 प्लेन्स है हमारे पास, दैट इज एक्स वाई एंड जेड प्लेन। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 12, ठीक है। तो अगर 12 फेस डायगोनल्स हैं जो इसके थ्रू हमारे पास पास हो रहे हैं, इसका मतलब 12 एटम्स इसके 1.414a के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार ये फेस डायगोनल वाला और अच्छे से देख लेते हैं। देखो पहला तो हम लोगों ने निकाल लिया कि जो नियरेस्ट नेबर होगा वो हमारे पास हो गए 6, ठीक है। वो हम लोगों ने देख लिया प्रीवियस स्लाइड में भी। अब हम लोगों को देखना है कि फेस डायगोनल के डिस्टेंस पे कौन कौन सा प्रेजेंट है। देखो फेस डायगोनल के डिस्टेंस पे वो ही प्रेजेंट होंगे जितने नंबर ऑफ हमारे पास फेसेस होंगे, बेसिकली जो इस पर्टिकुलर एटम से निकल रहे हैं उतने ही क्या हो जाएंगे हमारे पास फेस डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये ऊपर वाला हो गया, ऐसी अगर मैं यहाँ पे एक और यूनिट सेल ड्रॉ करती हूँ साइड में तो एक ये वाला हो गया, पीछे वाले यूनिट सेल की तरफ एक ये हो गया, इस वाले यूनिट सेल की तरफ एक ये हो गया। तो 4 डायगोनल्स मेरे पास एक प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कैलकुलेट करें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो एक प्लेन में अगर 4 डायगोनल्स आ रहे हैं फेस डायगोनल्स, तो 3 प्लेन में कितने फेस डायगोनल्स आएंगे 12 फेस डायगोनल्स, राइट। दैट मीन्स कि 12 एटम्स आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.414a। तो नेक्स्ट नियरेस्ट
का डिस्टेंस कितना हुआ 1.414 है और नेक्स्ट नियरेस्ट के नंबर कितने हुए 12। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, जो कि हमारे पास कितने के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है 1.732 ए के, यानी कि किसने बॉडी डायगोनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक यूनिट सेल में मेरे पास एक ही बॉडी डायगोनल आ रहा है ना। अगर मैं इसे 1 मार्क कर दूं और इसे 8 मार्क कर दूं बेसिकली, तो एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी डायगोनल आ रहा है जो इस एटम के थ्रू पास हो रहा है। अब मेरे पास कितने ऐसे यूनिट सेल्स हैं, अगर मैं इस वाले का देखूं, यहाँ पे साइड में एक यूनिट सेल है तो इसमें भी एक बॉडी डायगोनल पास करेगा। पीछे वाला यूनिट सेल है इस साइड में, उसमें भी एक बॉडी डायगोनल इसके थ्रू पास करेगा। यहाँ पे एक यूनिट सेल होगा, उसमें भी एक बॉडी डायगोनल पास करेगा। तो 4 तो हमारे पास नीचे हो गए और 4 हमारे पास ऊपर हो गए। इसे एक और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो 8 क्यूब्स है ना, 8 क्यूब्स लगे हुए हैं, तो हमें बॉडी डायगोनल देखना है। ठीक है, तो देखो इस एटम के हम लोगों को बॉडी डायगोनल काउंट करने हैं। ठीक है, तो हम बॉडी डायगोनल पहले काउंट कर लेते हैं। इस वाले यूनिट सेल में ये जो मैं रेड मार्क कर रही हूँ ये सारे बॉडी डायगोनल्स है। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल ये हो गया जो इस एटम के थ्रू पास करेगा। फिर इस वाले यूनिट सेल में आते हैं तो एक बॉडी डायगोनल आपका हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसको और इसको जो कनेक्ट करेगा। इस पीछे वाले यूनिट सेल में अगर आप देखोगे तो बॉडी डायगोनल आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको और इसको जो कनेक्ट करेगा। और पीछे वाले को देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये पॉइंट क्या कनेक्ट करेगा, एक बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो 4 बॉडी डायगोनल कितने हो गए नीचे की तरफ। ऐसे ही 4 बॉडी डायगोनल ऊपर की तरफ होंगे। देखो ये वाला और ये वाला इस वाले यूनिट सेल का, इस वाले यूनिट सेल का मेरे पास कितना होगा, ये वाला एटम और ये वाला एटम एक बॉडी डायगोनल बनाएगा। पीछे वाले यूनिट सेल का अगर आप लोगे तो ये वाला और ये वाला एटम एक बॉडी डायगोनल बनाएगा और इस जो लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट सेल है ये वाला और ये वाला एक बॉडी डायगोनल बनाएगा। ठीक है, तो कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ जो इस पर्टिकुलर एटम से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए 8। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जो इस पर्टिकुलर एटम के 1.732 ए डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, कितने एटम्स होंगे 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 8। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आपका कितना आ गया 8। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी आप कॉर्नर टू कॉर्नर के लिए गिनोगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर क्यूब के कॉर्नर के साथ कितने कॉर्नर्स अटैच हैं, तो वो होंगे आपके 6। अगर आप देखोगे कि एक कॉर्नर से कितने फेसेस अटैच हैं तो वो होंगे कितने 12। अगर एक कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल्स पास कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल पास कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा 8। ठीक है, तो बस यहां से आ जाएगा। पहला वाला हमारे पास क्या था कि कितने कॉर्नर्स अटैच है, बेसिकली हम लोग कॉर्नर ही तो गिन रहे थे यूनिट सेल के, तो हमारे पास कितने कॉर्नर है 6। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में हम लोग देख रहे थे फेस पे, है ना, फेस डायगोनल कितने हैं, तो एक कॉर्नर से कितने फेस डायगोनल अटैच है 12। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितना हो जाएगा 12। फिर हम लोग देख रहे थे कि बॉडी डायगोनल एक कॉर्नर से कितने निकल रहे हैं, तो वो कितने निकल रहे हैं 8। ठीक है, और नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहाँ प्रेजेंट है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहाँ प्रेजेंट है 1.732 ए पे, यानी कि बॉडी डायगोनल्स पे। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल अगर 8 है तो नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी कितने होंगे 8। तो ओवरऑल अगर हम SCC का देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, अगर हम SCC का देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नियरेस्ट नेबर आते हैं 6 प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ A। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट, तो वो होते हैं हमारे पास कितने 12 प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.414 A। अगर हम आते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट तो वो आपके होते हैं 8 प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.732 A। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल पे। तो BCC में देखो एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये एक एटम यहाँ
एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ कॉर्नर्स पे और कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। ये मैंने एक बॉडी सेंटर पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसे नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब इसके डिस्टेंस देखते हैं, देखो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 6, अच्छा और एक और ये रह गया 9, 1 से 2, 1 से 6 और 1 से 9, 1 से 2, 6 और 9 कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ए पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1 से 7, 1 से 3 और 1 से 5, 1 से 7, 3 और 5 कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, √2a डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, यानी कि कितना हो गया 1.414a, क्योंकि ये फेस डायगोनल्स पे प्रेजेंट है, देख रहे हो, तो इनका डिस्टेंस कितना होगा √2a, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि 1 से 4 कितने पे प्रेजेंट है, √3a पे, देख रहे हो बॉडी डायगोनल बना रहा है ना, 1 से 4 बॉडी डायगोनल बना रहा है, तो √3a दैट इज 1.732a। फिर उसने बोला है 1 से 8, अब एक एटम बच गया ये 1 से 8, तो ये देखो अगर मेरे पास ये पूरा बॉडी डायगोनल है जिसकी लेंथ क्या है √3a, ठीक है, तो 1 से 8 तक की लेंथ कितनी होगी √3a/2 और 8 से 4 तक की लेंथ कितनी होगी √3a/2, ठीक है। तो अगर कोई एटम बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कितने डिस्टेंस पे होगा एक कॉर्नर वाले एटम से, बॉडी डायगोनल के हाफ डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो गया √3a/2 और ये भी कितना हो गया √3a/2, ठीक है। तो 1 से 8 आपका आ गया कितना √3a/2, या फिर इसे बोल सकते हैं 1.732 डिवाइडेड बाय 2a। अब सबसे पहला हमारे पास काम है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये, ठीक है, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल बिकॉज इट इज 1.732/2, तो ये हमारे पास आएगा अप्रॉक्स अराउंड 0.8 समथिंग, ठीक है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा 0.8, और सबसे छोटे डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर जो हमारे पास होगा या फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेसिकली, वो हमारे पास कितने पे डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा 0.8a के। अब कितने प्रेजेंट होंगे, देखो हमने देखा था कि एक कॉर्नर से हमारे पास 8 बॉडी डायगोनल्स निकलते हैं, ठीक है, और अगर 8 बॉडी डायगोनल्स हैं और सारे क्यूबिक यूनिट सेल्स मेरे पास बीसीसी हैं, इसका मतलब 8 डायगोनल के बीच में एक एटम प्रेजेंट होगा, है ना, 8 डायगोनल्स के बीच में एक एक एटम प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी √3a/2 के डिस्टेंस पे एक एटम, यहाँ पे भी √3a/2 के डिस्टेंस पे एक एटम, यहाँ पे भी √3a/2 के डिस्टेंस पे एक एटम, और 4 ऐसे ही ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल्स के बीच में आ रहा है, इसका मतलब जितने बॉडी डायगोनल प्रेजेंट होंगे उतने ही मेरे पास √3a/2 के डिस्टेंस पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कितने बॉडी डायगोनल्स पास होते हैं, 8, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया 8, क्योंकि 8 ऐसे एटम्स हैं जो कि 0.a के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है फ्रॉम दिस कॉर्नर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं किस पे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पे, नेक्स्ट नियरेस्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट नियरेस्ट, अब देखो 0.8a के बाद कौन सा आपका बचता है, a, है ना, a सेकेंड नंबर पे आता है, ये फर्स्ट डिस्टेंस है नियरेस्ट, फिर उसके बाद सेकेंड ये, उसके बाद थर्ड ये, और उसके बाद फोर्थ ये। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारे पास a के डिस्टेंस में प्रेजेंट है। अब a पे देखो कहाँ आ रहा है, कॉर्नर्स पे, है ना, और हमें पता है कि एक एटम अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो वो कितने कॉर्नर्स से कनेक्टेड है, 6 कॉर्नर्स से, है ना, एक कॉर्नर यहाँ पे कितने कॉर्नर से कनेक्टेड है, 6 कॉर्नर्स से, इसका मतलब, और 6 के 6 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है उनका नंबर कितना हुआ 6। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो ये कितना आया, नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सा आता है 1.414a, 1.414a। अब जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है 1.414a का मतलब क्या है, जो फेस डायगोनल पे प्रेजेंट है बेसिकली, है ना, जैसे आप देख रहे हो 7 3 5, ये क्या है फेस डायगोनल्स, और मुझे पता है एक एटम से कितने फेस डायगोनल्स पास करेंगे एक कॉर्नर से 12,
ठीक है। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी हमारे पास कितने हो गए, 12। अब इसमें हम लोग निकाल सकते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो वो आपका कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 1.732 ए, यानी कि बॉडी डायगोनल। और मुझे पता है एक कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल निकलते हैं, 8 बॉडी डायगोनल निकलते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, इसका मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 8। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो हर एक किसी के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, एफसीसी लैटिस पे। तो एफसीसी में कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा एक तो, और कहाँ प्रेजेंट होगा, फेस पे। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट होगा आपका फेस पे। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ एक ही फेस पे शो करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारे फेसेस पे शो करके दिखाया तो खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक फेस पे करके और फिर हम लोग सारों का निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी एक फेस पे प्रेजेंट होगा, आगे वाले पे भी होगा, पीछे वाले पे भी होगा और साइड वाले पे भी होगा। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं दिखा भी सकती हूँ, लेकिन फिर कंफ्यूज मत होना। देखो ये हो गया 10th, ये हो गया नीचे वाले फेस पे 11th, ये वाला हो गया आगे वाले फेस पे 12th, ये हो गया पीछे वाले फेस पे 13, और ये हो गया इस वाले फेस पे 14। ठीक है, अब डिस्टेंस देखो फटाफट। देखो 1 से 2, 1 से 7, 1 से 4, 1 से 2, 7 और 4 जो है वो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ए के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, एज लेंथ जो है हमारे पास। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 से 3, 1 से 5 और 1 से 8। 1 से 3, 5 और 8 हमारे पास कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, फेस डायगोनल के डिस्टेंस पे, दैट इज √2a। तो कितना हो गया, 1.414 a। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉडी डायगोनल, दैट इज 1 से 6 जो होगा वो हमारे पास प्रेजेंट है किस पे, √3a के डिस्टेंस पे, दैट इज बॉडी डायगोनल 1.732 a। अब फेस वाले देखो, देखो 1 से 9, 1 से 10 और 1 से 13। ठीक है, 1 से 9, 1 से 10 और 1 से 13, ये देखो ये क्या है मेरे पास, पूरा फेस डायगोनल है ना। 1 से 8 जो कनेक्ट हो रहा है वो क्या है, पूरा फेस डायगोनल। तो इस पूरे की लेंथ कितनी होगी, √2a। लेकिन 1 से 9 तक का जो डिस्टेंस है वो होगा आपका क्या, √2a/2, यानी कि फेस डायगोनल का आधा। ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, √2a/2, यानी कि एटम से अगर आप ये फेस सेंटर का डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो कितना होगा, हाफ ऑफ द फेस डायगोनल, दैट इज √2a/2, यानी कि 1.414 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 0.7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 0.7a। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका, 0.7a। ठीक है, तो वो आपका होगा क्या, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 0.7a के डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये जो 0.7a का डिस्टेंस है ये क्या है, फेस डायगोनल पे पड़ रहा है, फेस डायगोनल का आधा। इसका मतलब जितने भी मेरे पास इस एटम से फेस डायगोनल पास होंगे उसके आधे आधे डिस्टेंस पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। और एक कॉर्नर से कितने फेस डायगोनल्स पास होते हैं, 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हमारे पास कितना आएगा, 12। ठीक है, यानी कि 12 एटम्स ऐसे हैं जो 0.7a के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पे। ठीक है, तो अब 0.7a के बाद कौन सी लेंथ आती है, a, और a क्या है, कॉर्नर्स। तो हमें पता है इस कॉर्नर से कितने एटम्स, इस कॉर्नर से कितने और कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, 6 पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आ जाएगा 6। फिर आते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ये वाला 1.41a। तो डिस्टेंस क्या होगा, 1.41a, जो कि हमारे पास फेस डायगोनल्स हैं। तो एक से हमारे पास कितने फेस डायगोनल्स निकलेंगे,
एक से हमारे पास निकलते हैं 12 फेस डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 12 ऐसे एटम्स होंगे जो इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, वो आ गया आपका 1.732 ए के डिस्टेंस पे, जो कि है बॉडी डायगोनल, और हमें पता है कि एक कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल निकलते हैं, 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 8, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और जितना आगे चाहे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं किस पे, एज सेंटर्ड पे। देखो एज सेंटर्ड में मेरे पास क्या होता है कि एजेस के बीच में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एज के बीच में, 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 एज और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा और कहाँ प्रेजेंट होगा, एज के बीच में प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे ना जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा वो एज वाले के लिए अलग होगा और इस वाले कॉर्नर वाले एटम के लिए अलग होगा, ठीक है। जो हमने पुराने पढ़े थे, एससीसी पढ़ा था, बीसीसी पढ़ा था और एफसीसी पढ़ा था, उसमें आप चाहे फेस सेंटर का एटम पकड़ लो, चाहे आप बॉडी सेंटर का एटम पकड़ लो, चाहे आप कॉर्नर का एटम पकड़ लो, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन एज सेंटर्ड के केस में जो एज पे एटम प्रेजेंट है और जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एज का निकालती हूँ बेसिकली, तो एज के देखो कितने डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक ये वाला और एक ये वाला, यही वाले दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो एज पे जो एटम प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, या तो उसे हम लोग बोलते हैं कि नियरेस्ट नेबर, या फिर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में बेसिकली एटम्स, ठीक है। फिर देखते हैं कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है। देखो कॉर्नर वाले के पास कौन कौन से, अगर मैं इस एटम को 1 मार्क करूं, तो ये वाला एक एज पे एटम हो गया इसके साथ में प्रेजेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में, एक ये वाला हो गया, ठीक है। एक ऐसी ये वाला हो जाएगा, इस वाले यूनिट सेल का यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा। एक ऐसी पीछे वाला हो जाएगा जो एज पे प्रेजेंट होगा। एक ऐसी ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसे ही नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे जो एज के बीच में प्रेजेंट होगा। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। एक बार कॉर्नर का एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है मेरे पास कॉर्नर में, इसका मैं निकाल रही हूँ क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक एज के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर एक आगे है मान लो तो एक ऐसी पीछे प्रेजेंट होगा। एक अगर इस साइड है मान लो तो एक इस साइड प्रेजेंट होगा, इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। एक नीचे प्रेजेंट है इस वाली एज पे, तो एक ऊपर प्रेजेंट होगा, सेम हियर। तो यहाँ पे देखो कितने एटम्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं इसके, 6, है ना। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे कॉर्नर का जो एज सेंटर्ड है उसके कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितने के इक्वल आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। वाइल अगर हम एज वाले का लेते हैं, एज पे जो एटम प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो उसका देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला कॉर्नर का एटम और ये वाला कॉर्नर का एटम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो एच पे जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के इक्वल आएगा, 2, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो एससीसी का अगर हम लोगों ने निकाला था कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो कितना आ रहा था, 6, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था तो वो आ रहा था आपका 8। फिर हम लोगों ने एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा था, 12। फिर हमने एच सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो एच सेंटर्ड में हमारे पास 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर आए। एक तो हमारे पास आया क्या, कॉर्नर का। तो कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आया, कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर वाज इक्वल टू व्हाट, 6, ठीक है। और एक आपका आया किसका, एज पे जो एटम प्रेजेंट था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो आया आपका इक्वल टू 2।
ठीक है, तो ऐसे करके आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो और कोऑर्डिनेशन नंबर ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है कि एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर वाज इक्वल टू व्हाट 6, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर वाज इक्वल टू व्हाट 8 और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर वाज इक्वल टू व्हाट 12। तो यहाँ पे सबसे कम कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, जो एटम बेसिकली एज पे प्रेजेंट होगा, और जो सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।